हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम स्मार्ट वे में, किस तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू हम प्रीलिम्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और उस पे हमने बेसिकली 3 सूत्री फॉर्मूला जो है उस पे बात की थी। वो था सबसे पहला हमारा सिलेबस, दूसरा था हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और तीसरा था हमारा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। तो इन 3 फॉर्मूले पे बात की थी हमने और बात किया था किस तरीके से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। उस पे हमने बात की थी कि कम से कम पढ़ने में अब कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आज इस लेक्चर पे हमने उसी फ्रेमवर्क में नंबर ऑफ टॉपिक्स डिफरेंट यूनिट से निकाल के लेके आए, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके खुद पढ़ेंगे भी। और आपको अगर खुद से भी पढ़ना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका प्रीलिम्स जो है वो निकले। तो आने वाले लेक्चर्स में दोस्तों आप अनअकैडमी के साथ जुड़े रहिए और हम साथ ही साथ इसमें एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम 26 अप्रैल तक, ताकि आपका पर्टिकुलरली जो हम बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। हमने बात की थी किस तरीके से कल 100 क्वेश्चंस में से आपको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में बाइफरकेट करना होता है, किस तरीके से जो आसान टॉपिक्स हैं उसको ज्यादा फोकस करना होता है, किस तरीके से जो यूनिट्स, जो हम 1 से 10 यूनिट्स की बात करें, वो 1 से 10 यूनिट्स में से लास्ट की जो यूनिट्स है वो छोटी है तो उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। और हर यूनिट्स पे से हमने इस तरीके से दोस्तों जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के लेके आए हैं, जिसपे हम एक एक करके भी चर्चा करने वाले हैं। मतलब इस पे हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा ये पूरी क्लास की, हमें किन टॉपिक्स को फोकस करना है पूरे प्रीलिम्स में। और यकीन मानिए अगर ये टॉपिक्स आपने नहीं किए तो आप बहुत ज्यादा बाहर होने के चांस में हो जाओगे। लेकिन अगर इसके अलावा आप अगर बहुत ज्यादा कहीं बाहर भटके तो वो भी आपको बाहर कर सकता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये सब टॉपिक्स जो निकाले गए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपके PYQ के बेसिस पे निकाले गए हैं, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो आपको कल भी बताया था सिलेबस और PYQ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दोस्तों, यूनिट नंबर 1 की हम बात करते हैं अगर, तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आपको देखने मिलता है जो हमारा पहला चैप्टर है वो है संकल्पना और विचार। ठीक है, अब संकल्पना और विचार की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको इसके ऊपर जैसे कि आपको वेदास हो गया, उपनिषद हो गए, नंबर ऑफ उपनिषद कौन कौन से हैं उसमें, मेजर कौन सा है, उसके बाद हमारा पुरुषार्थ हो गए। ठीक है, पुरुषार्थ के बाद आपके संस्कार हो गए। ठीक, संस्कार के बाद आपके ऋण हो गए। अब ये सब आपको बेसिक पढ़ना है, एकदम अपन को डीप पे जाके इसको नहीं पढ़ना है। जैसे पुरुषार्थ हो गया कि भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में क्या है, तो आपको ब्रीफ में सब कुछ जानना होता है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मैंने आपको कल भी बताया था कि 60-20-20 डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाओगे तो जो 60+20 इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है उससे हाथ धो बैठोगे। इसलिए आपको ब्रीफ पे पहले पूरे 50 टॉपिक पढ़ना है, ये हो जाए तो उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, उसके बाद टाइम बचता है तो फिर हम इन डेप्थ डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, सो संकल्पना और विचार में PYQ को देखते हुए आपका जैसे वेदास, उपनिषद, पुरुषार्थ, संस्कार, जैसे इसमें बात करिए खुला हुआ है। ठीक है, अरण्यकाश हो गए, फिर इस पे आपके कर्मा थ्योरी हो गई, ऋण हो गया। ठीक है, इन पे हम फोकस करेंगे। तीर्थंकरा हो गए, महावीर के तीर्थंकरा। ठीक है, पंच महायज्ञ हो गए। तो ये सब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन यहाँ से रेलेवेंट क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो हम एक लेक्चर में हमारी सीरीज आएगी 15 से 20 मिनट की डेली, और 15 से 20 मिनट की डेली इस सीरीज में हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो एक टॉपिक हम दिन में डेली करेंगे। तो ऐसे हमारे 65 to 70 टॉपिक्स होंगे जो हम डेली एक एक करके आपके सामने लाने वाले हैं हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू। ठीक है, सो हमने पहले चैप्टर में जब हम संकल्पना और इसकी बात कर रहे हैं, विचार की, तो उसके अंदर हमको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स देखने को मिले हैं जो हमने वेदास, उपनिषद, पुरुषार्थ, कर्मा की बात की है। दूसरी बात हम कर लें तो हमारे भारतीय संस्कृति विरासत, मतलब हमारे मोस्टली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि हमारा गुप्ता आर्ट हो गया, मौर्यन आर्ट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर बुद्धिस्ट से आपके रेलेवेंट आर्ट फॉर्म हो गए, इस पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद हम बात कर लें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात कर लें तो हमने कल भी देखा था किस तरीके से हमारे जो डिफरेंट रिफॉर्मर्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है,
और भी डिफरेंट रिफॉर्मर जो 18th और 19th सेंचुरी में रहे हैं, उनके ऊपर रेगुलर क्वेश्चंस आपको एक या दो क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा देखने को मिलते हैं। तो हमको इनका ब्रीफ में स्टडी करना है। दूसरी बात, गांधीवादी आंदोलन, ये भी हमेशा बहुत फेमस टॉपिक रहा है कि गांधीवादी आंदोलन हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री का फेवरेट टॉपिक है। गांधी जी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, एक न एक मूवमेंट, चाहे फिर वो आपका स्वदेशी मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सीडीएम हो, या फिर क्विक इंडिया मूवमेंट हो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं। तो गांधीवादी के ऊपर आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश कालीन शिक्षा, है ना, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। उसके बाद वहाँ की उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी जो रही है हमारी अर्थव्यवस्था को लेके, उसके ऊपर। दूसरी बात, उसके डिफरेंट आयोग जो आप देखते हैं, कमीशन जो बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल प्लेग कमीशन, फूड कमीशन, फ्लड कमीशन, इसके ऊपर इसके चेयरमैन कौन रहे थे, ठीक है, बटलर कमीशन जिसे स्टेट्स पे। इसके ऊपर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के थ्रू हम देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। अभी इसमें जैसे एक चीज नहीं आई, आपके कांग्रेस के अधिवेशन, 1885 से लेकर आखिरी तक वो पूछ लेता है कि भाई पर्टिकुलर ईयर में कौन इसके चेयरमैन रहे थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। न्यूज़पेपर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इस न्यूज़पेपर का ऑथर कौन था। तो ये सब पीवाईक्यू के बेसिस पे हम पर्टिकुलरली इन थीम्स को यूनिट नंबर 1 से आप डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएं दोस्तों यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 में जब हम जाते हैं तो यूनिट नंबर 2 में आपको देखने मिलेगा रियासत। ये पूरा हमारी एमपी की हिस्ट्री देखने मिलती है। अब इस एमपी की हिस्ट्री में देखें तो आपको कुछ रियासतें देखने को मिलती है, और इस रियासतों में हम बात कर ले मेजरली तो हमारे एमपी की परमार रियासत, कलचुरी, चंदेल, होलकर और भोपाल। अब इसको पढ़ने का मेन मकसद यहाँ पे है कि यहाँ पे आप इसका मेंस भी पूरा पर्टिकुलरली तैयार होता है। मेंस में भी इसको इन डेप्थ में आपको पढ़ना ही है। और आप अगर सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको पहले से बताया हुआ है कि अकेले प्रीलिम्स निकाल के नहीं होगा, मेंस लेवल की तैयारी होगी तो प्रीलिम्स अपने आप निकलता है। तो इसको अपन यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह अलग अलग डायनास्टीज को हमको पढ़ना है, रियासतों को। तो इस पे हमको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा वो हम पर्टिकुलर टॉपिक जब एक लेक्चर में पढ़ेंगे 15 से 20 मिनट में, तो इसकी पूरी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे हर एक रियासत की, और वहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे उसको हम देखेंगे। पर इसको आपको पढ़ना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। दूसरी बात हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश की लोक कला और संस्कृति, ठीक है। मध्य प्रदेश के कल्चर और लोक कला संस्कृति पे यहाँ के मध्य प्रदेश के लोकल डांस हो गए, ड्रामा हो गए, ठीक है, वहाँ के पेंटिंग्स हो गए, इस पे हमेशा क्वेश्चन एक ना एक मध्य प्रदेश के ऊपर से आता ही आता है आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में। मध्य प्रदेश के साहित्यकार, ठीक है, पर्टिकुलर किस साहित्यकार ने कौन सी बुक लिखी है, इस पे हर साल क्वेश्चन आया है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। अब देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं कितने, मतलब ये टॉपिक दिख रहे हैं कितने फैक्चुअल इन नेचर है। अभी साहित्यकारों के बारे में कि किस साहित्यकार ने कौन सी बुक लिखा, ये आप एक बार पढ़ के याद कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा जो 3 सूत्री फॉर्मूला है, सिलेबस, पीवाईक्यू और मल्टीपल टाइम रिवीजन। सिलेबस में भी आपको उसमें चुनना पड़ेगा कि किसको चूज करना है, वो पीवाईक्यू के बेसिस पे होगा। तो साहित्यकार, मध्य प्रदेश के पर्यटन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, पर्यटन की जो डिफरेंट साइट्स है उसके ऊपर। जैसे हम बात कर सकते हैं हमारी खजुराहो हो गई, पचमढ़ी हो गई, ठीक है, डिफरेंट हमारी जो वर्ल्ड मतलब इंडिया के अंदर जो एमपी में हेरिटेज साइट्स है उसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर्यटन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर से, और वो मोस्टली हेरिटेज साइट्स के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा, इसको हम कवर करेंगे एक वीडियो के अंदर हमारी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन, अभी ये इंडिया के रेस्पेक्ट में था, अभी ये एमपी के रेस्पेक्ट में कि एमपी में किस तरीके से किन किन लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो मध्य प्रदेश से कौन से रहे, किन्होंने क्या क्या नेतृत्व किया है, यहां से एक पॉइंट हमको लेना है, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लें तो अब हम थर्ड यूनिट में जाएंगे। तो थर्ड यूनिट ज्योग्राफी की है, जो कि पर्वत श्रृंखलाएं की बात करती है, हमारे जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मैप बेस्ड आता ही आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। तो आपको पर्वत श्रृंखलाएं पूरे भारत की और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ल्ड की भी पता होनी चाहिए। खास करके अब ये करंट से लिंक होके आता है कि करंट में जो न्यूज रहती है वहां से मोस्टली चांस रहते हैं कि ये आए, ठीक है। अब हम देखें कि यूपीएससी पैटर्न में जब शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग आ रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स में भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो समय गया कि डायरेक्ट स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सतपुरा की पहाड़ी कितनी ऊंची है और सबसे कहाँ पे मौजूद है। समय गया, अब वो सतपुड़ा के ऊपर आपसे 3 स्टेटमेंट पूछेगा और 3 स्टेटमेंट में बताओ क्या सही और क्या
नहीं है, यूपीएससी पैटर्न में अब वो आने लगे हैं। वहां पे अब अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो किस तरीके से एलिमिनेशन करना है उसको और क्या क्या इंपॉर्टेंट देखना है, तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे जब ये पर्वत भारत की पर्वत श्रृंखलाएं ये वाला टॉपिक हम डील करेंगे। ठीक है, तो एक एक ये जो हम बात कर रहे हैं हर यूनिट से हमने पर्टिकुलरली 6 से 7 टॉपिक निकाले हैं, तो हमारे 60 से 65 टॉपिक्स होते हैं। हर दिन हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर में। ठीक है, अब हम बात कर लें तो भारत की विशिष्ट नदियां। अब विशिष्ट नदियां आप बात कर ले, हमेशा क्वेश्चन आता है नदियों के ऊपर, दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन भारत की नदियों के ऊपर आता है और एक क्वेश्चन एमपी की नदियों के ऊपर आता है कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कहाँ पे जाके वो जुड़ती है, उसका कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो भारत की नदियां कौन सी सबसे बड़ी है, खासकर उसमें फेवरेट होता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस के ऊपर, या फिर साउथ में अपन बात कर ले तो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर खासकर क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, वन खनिज के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, ऊर्जा संसाधन पे क्वेश्चन आएगा आपका, ऊर्जा में भी आपका कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल के ऊपर ज्यादा फोकस है आपका, तो उस पर रिन्यूएबल पे आते हैं कि सोलर कितना है, विंड कितना आ गया है। और वन रिपोर्ट पे, ये थोड़ा गलत हो गया ना, उसमें वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलता है कि भाई किस, अभी ये वन रिपोर्ट जो हो गई वो एमपी के रेस्पेक्ट में प्लस इंडिया के रेस्पेक्ट में, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, मतलब एमपी की बात कर ले तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, टॉप 3 के आपको मैच करने जाता है कि टॉप 3 उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, उसके बाद आपका वन रिपोर्ट जो है वो इंडिया लेवल पे क्वेश्चन आता है कि भाई कहाँ पे वन सबसे ज्यादा बढ़े हैं या किस स्टेट में वन सबसे कम हो गए हैं, तो यहाँ से वन रिपोर्ट हम देखेंगे जो अभी आपको 2023 की देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सबसे रिसेंट वाली आपको देखने मिलेगी, तो इसको हम डीप पे स्टडी करेंगे, ये पर्टिकुलर थीम को, वन खनिज को, ऊर्जा को और वन रिपोर्ट को एक लेक्चर में हम कवर करेंगे 15 मिनट में। आपदा और प्रबंधन के ऊपर, डिजास्टर के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, इस पे आप बेफिक्र रहिए, ये टॉपिक्स हमने बहुत सोच समझ के निकाले हैं, पीवाईक्यू को एनालिसिस करके आपको इसको पढ़ना है तभी निकल पाएगा प्रीलिम्स। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज, जलवायु है ना, जलवायु से रिलेटेड घटनाएं जो हो रही हैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, जनसंख्या के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात कर लें तो 4th यूनिट पे मध्य प्रदेश की पहाड़ियां, जो हमने यहाँ पे बात कर रहे थे इंडिया के रेस्पेक्ट में, अब वही हम बात करने वाले 4th यूनिट में एमपी के रेस्पेक्ट में, कि यहाँ पे हम पहाड़ियां की, अब पहले वो जमाना गया दोस्तों कि वो पूछता था कि सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में कौन सी है, धूपगढ़ है। तो अब आप यकीन मानो 1 से 2 साल से पैटर्न बदल गया है, अब वो डायरेक्ट स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं पूछेगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब एनालिटिकल स्टेटमेंट आते हैं, 1 से 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बाद स्थितियां और बदलेंगी, कट ऑफ नीचे जाएगा, तो हमको और एप्लीकेशन ओरिएंटेड तरीके से स्टडी करनी होगी, क्योंकि हम आने वाले लेक्चर्स में आपको हर चीज सिखाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु और मृदा, कि मध्य प्रदेश में आपको क्या क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, कि मानसून टाइप का क्लाइमेट है, हवाएं की गति कितनी है, ठीक है, और साथ में वहाँ का सॉइल कैसा है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, कौन से एरिया में, चंबल रीजन में कौन सा है, आपके नर्मदापुरम में कौन सा है, मालवा में कौन सा ब्लैक सॉइल पाया जाता है, फिर आपका महाकौशल में कौन सा सॉइल है, तो उसके ऊपर सॉइल के ऊपर डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये कहाँ से समझ में आ रही है, पीवाईक्यू से। यकीन ना हो तो आप खोल के देख लो पिछले 10 साल के क्वेश्चन, आपको 10 साल हर बार ये क्वेश्चन। अब मैंने पीवाईक्यू यहाँ पे क्यों नहीं रखा, मैंने पहली क्लास में आपको पीवाईक्यू के साथ ही दिखाया था, कल भी पीवाईक्यू के साथ दिखाया, अब मैं आपको हर टॉपिक में पीवाईक्यू दिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैंने जो टॉपिक्स लेके आया हूँ वो टॉपिक्स अपने आप में ही पीवाईक्यू के बेसिस पे ही हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे मध्य प्रदेश के वन खनिज जो यहाँ पे इंडिया लेवल पे थे, मध्य प्रदेश में उद्योग देखते हैं हम, फॉरेस्ट से रिलेटेड उद्योग, कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उससे रिलेटेड उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या ही उसके ऊपर। दूसरी बात, अब पॉलिटी पे आ जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी की हम बात कर लें दोस्तों तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे संविधान सभा के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कौन कौन से मेंबर थे, कितने मेंबर थे, कितने मुस्लिम लीग से थे, कितने कांग्रेस से थे, टोटल कितने मेंबर प्रेजेंट रहे थे संविधान सभा में। ठीक है, साइन करते वक्त कितने थे, पहली बैठक कब हुई, ठीक है, लास्ट बैठक कब हुई, कितनी बैठकें टोटल हुई, तो ये सब फैक्चुअल चीजें आपको संविधान सभा से आती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी से आ जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे और उनके टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स कितने थे। ठीक है,
उसके बाद संसद और विधानसभा के ऊपर, पार्लियामेंट और आपके विधानसभा के ऊपर क्वेश्चन आता है। वहां पे कितने मेंबर है, इलेक्शन ईयर होता है तो वहां से और क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसमें महिला सदस्य कितनी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, अपना प्रेसिडेंट गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पॉलिटी के देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली पे क्वेश्चन है। पंचायती राज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पॉलिटी सेक्शन इज पंचायती राज। पंचायती राज के ऊपर एज सच आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा कि भाई पंचायती राज आर्टिकल नंबर 243 में दिया हुआ है। इसके ऊपर रिजर्वेशन, महिलाओं का रिजर्वेशन, SC ST का रिजर्वेशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इनकी समितियां, ये सब के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। ग्राम सभा के क्या पावर है, ये सब आपको पंचायती राज में पढ़ना है। ये एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे हर टॉपिक का। उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों, तो आपको देखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस आर्टिकल में दिया है, कितने जजेस हैं, जजेस के पावर क्या है, इम्पीचमेंट किस तरीके से होता है, सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम बात करें तो आपको देखने मिलेगा कि किस प्रकार से संपूर्ण आयोग हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, संपूर्ण आयोग। उसके बाद हम बात करें तो वित्तीय सभा। वित्तीय सभा की हम बात कर लें तो आपको समस्त महत्वपूर्ण योजना है ना, यहाँ पे हम यूनिट 6 की बात कर लें तो यूनिट 6 में भारत की आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। ठीक है, कि हमेशा हर समय आपको MP के हो या यहाँ के हो, अपना स्टेट के, आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ठीक है, दोनों भारत और ये आपका यूनिट 6 का इकोनॉमी है। यूनिट 6 में इकोनॉमी का जो पोर्शन देख रहे हैं हम, इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको भारत और मध्य प्रदेश, GDP, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, BOP, आपका GDP, RBI ने, वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या आकलन किया है, फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है, फॉरेक्स एक्सचेंज कितना, ये सब पे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। ODOP तो सबसे फेमस है। ODOP और IPR, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को स्कीम आई है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात कर लें तो कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र, जो हमारे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों को हमको देखना है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो दोस्तों, ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर करते हैं तो प्रीलिम्स में यकीन मानो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसमें बहुत सिलेक्टेड टॉपिक मैंने निकाला हूँ, वरना आपके लिए एग्जाम पैटर्न ये खोलूँ तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो हमको इनको पढ़ना है। ठीक है, बट बेसिकली उसके पहले हमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम बात कर ले तो ज्योग्राफी ऑफ MP पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैंने छांट के आपके लिए लाया है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें तो वित्तीय संस्थान एवं संगठन की इकोनॉमी में हम बात कर लें तो अलग अलग कमीशन बने MP लेवल पे और आपके स्टे अपना इंडिया लेवल पे, तो उनके संस्थान कहाँ पे हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनका संगठन कहाँ पे है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा विद इंपॉर्टेंट योजना। 7th यूनिट की बात करें दोस्तों तो 7th यूनिट है आपके बेसिकली आयुष वाला पार्ट जो है, हेल्थ वाला पार्ट जो है, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स उसके ऊपर देखने को मिलता है। वैज्ञानिक संस्थानों के ऊपर, कहाँ पे वैज्ञानिक संस्थान, इसरो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो हम रॉकेट लॉन्चेस कर रहे हैं, अभी PSLV C62 लॉन्च हुआ था, उसके ऊपर करंट में क्वेश्चन है तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। सैटेलाइट्स के ऊपर, हमारे इंपॉर्टेंट इंडिजिनस इक्विपमेंट्स के ऊपर, ठीक है, माल न्यूट्रिशन के ऊपर, कुपोषण हो गया, पोषक तत्व हो गए, आहार पोषण, माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, ये सब है जो डिसीजेज हैं उनके ऊपर। तो ये सब आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्यावरण से रिलेटेड चीजें, स्वास्थ्य नीति अगर कोई है अभी रिसेंट वाली कब बनी, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो ये 7th यूनिट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन 8th यूनिट की हम बात करें दोस्तों तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब करंट अफेयर्स में बात कर लें तो पढ़ने के लिए बहुत सारा हो जाता है। ये 12 महीने भी नहीं, 15 से 18 महीने तक के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, मध्य प्रदेश हो या विविध, आपको तीनों चारों पढ़ना है यहाँ पे। और तीनों चारों की जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस पे दोस्तों हम करंट अफेयर से रिलेटेड मैराथन वीडियो लेके आने वाले हैं, और इस मैराथन वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ करंट अफेयर पढ़ा दिया जाएगा। आप इस करंट अफेयर से निश्चित रहिए, ये हमारे द्वारा आपको सारा कुछ करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें
तो यूनिट नंबर 9 जो है दोस्तों, उसमें आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया देखने को मिलता है। सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर, ठीक है, सोशल मीडिया के डिफरेंट मीडिया, इस पे आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस के पिलर मॉडल, ये सब कुछ पे डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन आता है। इसके ओरिजिनेटर कौन थे, क्या क्या चीजें हैं। देन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट नंबर 9 के आपको देखने को मिलेंगे। इसको हम हर एक 15 से 20 मिनट की डेली वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम बात कर ले यूनिट नंबर 10 जो कि आपकी ट्राइब्स से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि भील हो गई, गोंड हो गई, कोल हो गई, उनके बारे में प्रमुख। फिर उसके बाद आपकी जो यहाँ पे पीवीटीजी है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स, जल्दी से कमेंट करके बताइए एमपी में कितनी वल्नरेबल ट्राइब्स मौजूद हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 3 ट्राइब्स हमको देखने को मिलती है, उनका नाम भी बता दीजिए। ठीक है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियां। ठीक है, फिर वो जनजातियों से रिलेटेड संग्रहालय, उनके प्रकाशन, उनके संस्थान, ठीक है, उनका स्वतंत्रता में योगदान, उनसे रिलेटेड साहित्य, कला, तो ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया नए सिलेबस में, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। और सीधे सीधे यकीन मानो दोस्तों, ये इतना पढ़ लिए तो आपको 10 नंबर पक्के हो गए। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, आखिरी के 4 यूनिट छोटी हैं, इसको आप टारगेट करते हो तो आपके 40 नंबर पक्का हो जाते हैं। ऊपर की जो है वो कन्वेंशनल जीएस पोर्शन है, वो थोड़ा वास्ट है, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा पढ़ना होता है, तो उसमें भी हमने सिलेक्टेड टॉपिक लेके आए हैं। तो हर यूनिट से दोस्तों हमने कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक निकाले हैं जो कि आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और आप हमारे अनअकैडमी आईएएस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपको हर दिन एक एक टॉपिक कवर करवा देंगे, और यकीन मानो प्रीलिम्स तक आप उसको क्लियर करने से सुनिश्चित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप रेलेवेंट कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए आप अनअकैडमी के चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस, इस सब के लिए सेंटर पे, अनअकैडमी के इंदौर सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच।